Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 10. Question number 4. Find unknown measures of the sides and angles for these congruent shapes. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे congruent shapes गिवन है। यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 में भी congruent shapes गिवन है, पार्ट नंबर 2 में भी congruent shape गिवन है, पार्ट नंबर 3 में भी congruent shapes गिवन है। यहाँ पे हमने अननोन मेजर्स को फाइंड आउट करना है, साइड्स एंड एंगल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अननोन मेजर्स को यहाँ पे साइड्स और एंगल्स की जो अननोन मेजर्स हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 की मैंने कॉन्ग्रुएंट शेप्स ड्रा की हैं। यहाँ पे इस शेप की जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जो साइड्स की और एंगल्स की मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे इस शेप्स की गिवन वैल्यूज़ को देख के फिल करेंगे। और यहाँ पे इस शेप की जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, इस शेप की गिवन वैल्यूज़ को देख के फिल करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शेप्स वो शेप्स होती हैं जहाँ पे एंगल्स और साइड्स की मेजरमेंट सेम हो। तो यहाँ पे AD की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस शेप में PS की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट AD और लाइन सेगमेंट PS की मेजरमेंट सेम है। अब यहाँ पे देखें A पॉइंट पे जो एंगल है 70 डिग्री है, P पॉइंट पे जो एंगल है वो 70 डिग्री है, C पॉइंट पे एंगल 70 डिग्री है, R पॉइंट पे एंगल 70 डिग्री है। अब यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे PQ की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट गिवन नहीं है। अब यहाँ पे ये मेजरमेंट सेम होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं। तो यहाँ पे हम AB मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे लाइन सेगमेंट PQ की मेजरमेंट। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ पे ये AB की मेजरमेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये कॉन्ग्रुएंट शेप है तो यहाँ पे PQ लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे A पॉइंट पे एंगल है 70 डिग्री, P पॉइंट पे एंगल है 70 डिग्री, B पॉइंट पे एंगल है 110। तो इसका मतलब है Q पॉइंट पे एंगल है 110 डिग्री, D पॉइंट पे एंगल है 110। तो इसका मतलब है कि S पॉइंट पे एंगल होगा 110। तो यहाँ पे राइट करेंगे 110 डिग्री। C पॉइंट पे एंगल है 70 डिग्री। तो यहाँ पे इस शेप में R पॉइंट पे गिवन है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखें अगर AD लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है कि BC लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट होगी 2 सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट शेप है। कॉन्ग्रुएंट शेप्स की लेंथ साइड्स की और एंगल्स की सेम होती है। तो यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है CD लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन मेजरमेंट्स को देख के यहाँ पे इनकी मेजरमेंट्स राइट करेंगे। QR की मेजरमेंट इक्वल होगी लाइन सेगमेंट BC के। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर। RS की मेजरमेंट इक्वल होगी लाइन सेगमेंट CD के। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D के एंगल्स इक्वल हैं पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S के। और यहाँ पे ये जितनी भी मेजरमेंट्स गिवन है यहाँ पे AD की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर जो कि इक्वल है PS की मेजरमेंट के। CD की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर जो कि इक्वल है RS की मेजरमेंट के। BC की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर जो कि इक्वल है QR की मेजरमेंट के। AB की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर जो कि इक्वल है PQ की मेजरमेंट के। इस तरह आपने शेप्स में अननोन मेजर्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ड्रा हैं। अब सेम जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे A पॉइंट है 60 डिग्री तो यहाँ पे Y पॉइंट मिसिंग है, B पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे Z पॉइंट है 45 डिग्री। AB की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे YZ की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल और साइड्स की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी जो गिवन वैल्यू है इसको देखते हुए इसकी मिसिंग वैल्यू राइट करेंगे। A पॉइंट अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब है Y पॉइंट होगा 60 डिग्री। AB की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, YZ की मेजरमेंट गिवन है 3 सेंटीमीटर। Z पॉइंट है 45 डिग्री तो इसका मतलब है कि B पॉइंट होगा 45 डिग्री। X और Z की मेजरमेंट यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे
BO की मेजरमेंट गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी मेजरमेंट होगी 2.5 सेंटीमीटर। AO की मेजरमेंट मिसिंग है, यहाँ पे XY की मेजरमेंट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम राइट करेंगे कि ये होगी 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे X पॉइंट पे गिवन है 75 डिग्री, O पॉइंट मिसिंग है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 75 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जो गिवन वैल्यूज़ थी उसको मिसिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फिल कर दिया। पार्ट नंबर 3, यहाँ पे 2 शेप्स कैंग्रुएंट शेप्स हैं जो कि ड्रा की गई हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे देखें OL की जो वैल्यू है वो मिसिंग है, जबकि यहाँ पे ST लाइन सेगमेंट की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है ये भी होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट राइट करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे O पॉइंट है 60 डिग्री, S पॉइंट मिसिंग है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 60 डिग्री। T पॉइंट है 60 डिग्री, L पॉइंट मिसिंग है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पे SV की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, ON की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे LM की मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, TU की मेजरमेंट मिसिंग है, तो यहाँ पे ये होगी 2 सेंटीमीटर। NM लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट गिवन है 3 सेंटीमीटर, BU की मेजरमेंट मिसिंग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेजरमेंट होगी 3 सेंटीमीटर। B पॉइंट पे एंगल है 120 डिग्री, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे राइट करेंगे 120 डिग्री। U पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, M पॉइंट यहाँ पे गिवन है 120 डिग्री, तो यहाँ पे राइट करेंगे 120 डिग्री। इस तरह आपने इन दोनों शेप्स में मिसिंग पॉइंट्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 और 3 पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो गए। Question number 5, if A and B are complementary angles, then find the value of B if measure of A is 40 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जैसे कि राइट है इफ A and B are complementary angles, complementary angles जैसे कि हम जानते हैं 2 एंगल्स जिनको सम करें तो उसका एंगल्स अकॉर्डिंग आए 90 डिग्री, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ मेजर ऑफ ए इज इक्वल 40 डिग्री, अब यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल 40 डिग्री, यहाँ पे स्टेटमेंट में 40 डिग्री ए की वैल्यू गिवन है। मेजरमेंट एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। एज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अब जैसे कि स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम करें और वो एंगल्स हो 90 डिग्री के इक्वल, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सॉल्यूशन में यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल है 90 डिग्री। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इस वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी फाइंड आउट करना है इज इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पे राइट करेंगे -40 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 40 डिग्री, रिमेनिंग वैल्यू इज 50 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल 50 डिग्री, इट इज आंसर। Question number 6, if x and y are 2 supplementary angles whereas measurement angle x is equal 60 degree, then find the measure of y। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे राइट है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम करें और वो इक्वल हों 180 डिग्री के कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया हुआ है कि एक्स वाई 2 एंगल्स हैं जो कि हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल x इज इक्वल है 60 डिग्री के, फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ y। मेजरमेंट एंगल x की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल y यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे कि स्टेटमेंट में बताया हुआ है एज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल है 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मेजरमेंट एंगल x की वैल्यू गिवन है
60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल y फाइंड आउट करना है इज इक्वल है 180 डिग्री। यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री। 60 डिग्री को यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 120 डिग्री। मेजरमेंट एंगल y इज इक्वल 120 डिग्री। इट इज़ आंसर